ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल संस्थान विद सरोज देवा जी। पिछली वीडियो में हमने आपको श्वास पर विश्वास के साथ जो आने वाली शक्ति है उसके बारे में बताया था कि दो नाड़ियां हमारे शरीर में चलती हैं, ईडा पिंगला, और उनके बीच में चलने वाली नाड़ी जो है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो हमारी जो सृष्टि की कुंडलनी है उसे हम महाकुंडलनी कहते हैं, और उसी की व्यक्ति में व्यक्त होने पर उसे कुंडलनी कहते हैं। जो सारे जगत को चलाती है वह अव्यक्त कुंडलनी है, और जीव को चलाने वाली जो व्यष्टि रूप में व्यक्त कुंडलनी है। और जैसे जहाँ ब्रह्मंडे वहाँ ही पिंडे, ये बात प्रसिद्ध है। कुंडले अस्यास्त इति कुंडलिनी, अर्थात जो कुंडल ईडा और पिंगला, बाईं ओर से बहने वाली ईडा और दाईं ओर से बहने वाली पिंगला, इन दो नाड़ियों के बीच में जिसका प्रवाह है वह है सुषुम्ना नाड़ी। इस नाड़ी के अंतर्गत और भी दो नाड़ियां आती हैं जिसे हम चित्रनी नाड़ी कहते हैं। इस नाड़ी से होकर कुंडली शक्ति का रास्ता है, और इसके दोनों ओर से बहने वाली उपयुक्त दो नाड़ियां हैं, वही दो कुंडल हैं। तो इस शक्ति के व्यक्त होने पर वेग उत्पन्न होता है, जिसको स्फोट कहते हैं, उसको नाद कहते हैं। नाद से प्रकाश होता है, और प्रकाश का व्यक्त रूप महाबिंदु है। नाद के तीन भेद हैं, महानाद, नादांत और निरोधनी। और बिंदु के भी तीन भेद हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, सूर्य, चंद्र और अग्नि। ये हमारी जो नाड़ियां हैं, सूर्य, चंद्र और तीसरी जो सुषुम्ना है वह अग्नि है। इन्हीं को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। तो जीव सृष्टि में उत्पन्न होने वाला जो नाद है वही ओंकार है, उसी को हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। ओंकार से 52 मात्रिकाएं उत्पन्न होती हैं। इनमें 50 अक्षर में है, और 91वां जो प्रकाश रूप है, और 52वीं जो है वो प्रकाश का प्रवाह है। ये 52वीं मात्रा तो वही है जिसे 17वीं जीवन कला कहते हैं। ये 50 मात्रिकाएं जो हैं लोम और विलोम रूप से 100 होती हैं। यही 100 कुंडल हैं। इन कुंडलों को धारण किए हुए मातृकामयी कुंडलनी है। इस कुंडलनी शक्ति से चैतन्य में जीवन रूप धारण करते हुए प्राण शक्ति को संग लिए स्थूल शरीर का स्वामी बनता है। तो हम आपको जो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बता रहे थे, ये वही नाड़ी, जैसे हम बिजली की तार को देखते हैं, एक ठंडी तार होती है, एक गर्म तार होती है, और उसमें एक अर्थ की तार जाती है। तो ये जो हम दाएं तरफ की हमारी जो नाड़ी चल रही होती है और बाईं तरफ की नाड़ी चल रही होती है, तो सबसे पहले तो यही बताएंगे कि सुबह जब हम उठकर देखें, सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले हम देखें कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है, तो उसी तरफ के हाथ को अपने मुंह पर 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर 3 बार हाथ को फेरना है, और फिर धरती पर पैर रखना है। तो उसके बाद मिलने वाले लाभ आप देखेंगे। बाकी जो है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसका अभ्यास करें और इसको समझने की कोशिश करें, आगे जाकर आपको सफलता प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ
कि आप इसका अभ्यास करते रहें और निरोग रहें, प्रसन्न रहें और खुश रहें, इसी कामना के साथ। ओम शांति शांति शांति। ओम।